हुआ है। तो सबकॉन्शियस के बारे में सबसे पहले तो यही बता दीजिए, हो सकता है कुछ लोग फर्स्ट टाइम ही सुन रहे हों इस शब्द को। सबकॉन्शियस माइंड ये क्या होता है और इसका रोल हमारी डेली लाइफ में कितना होता है? तो सबसे पहले तो सबकॉन्शियस माइंड में ना आपकी मेमोरीज हैं। सबकॉन्शियस माइंड में आप जब बॉर्न हुए, आपको डॉक्टर ने हाथ में उठाया, वो मेल था या फीमेल था, कौन था, वहां से आपकी जर्नी शुरू हुई और आज तक आ गई, आप जितने भी बड़े हो। दूसरी एक चीज है, सबकॉन्शियस माइंड में ना पास्ट की भी मेमोरीज स्टोर्ड होती हैं। जैसे जब हम डीप हिप्नोसिस वगैरह करते हैं तो बंदा बताता है कि पास्ट में मेरे साथ क्या हुआ था, या एक छोटा बच्चा है उसके साथ कोई ट्रॉमा हो गया बचपन में, कोई चाइल्ड अब्यूज कोई ले लीजिए, विच इज रियली वेरी कॉमन नाउ अडेज। तो अब उसको नहीं पता, वो नई जुबान में बता सकता, वो बहुत ही छोटा बेबी था, वो मेमोरी कहीं ना कहीं स्टोर्ड है उसके सबकॉन्शियस में, और वो आज उसको बॉदर कर रही है। वो शायद उसको, मेल है या फीमेल है, रिलेशनशिप नहीं बनाने दे रही है, या रिलेशनशिप में उसको बहुत डाउट रहता है, या उसके कॉन्फिडेंस को शेक कर रही है। इट कुड बी एनीवेयर एट एनी प्लेस, मतलब वो किसी भी चीज को अटैक कर सकती है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा? तो इन दैट केस हम सबकॉन्शियस को रीड कर सकते हैं डीप हिप्नोसिस से, हैंड राइटिंग से। तो बेसिकली मेमोरीज, एक बिलीव्स जिसे हम बोलते हैं, स्टोर होते हैं। अब जैसे हमें सिखाया जाता है बचपन से, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, ठीक है, बहुत मेहनत करोगे तो ही आपको पैसा मिलेगा, और पैसे कहीं बट नहीं रहे हैं, ठीक है, हमने बहुत मेहनत की, मेहनत करोगे तो ही सब कुछ हो रहा है। बेसिकली क्या है कि मनी, मनी इज द मेन टॉपिक नाउ डेज, राइट? इतना महंगाई हो गई है, एवरीवन नीड्स मनी, हर किसी को वो चाहिए, बट लेकिन ये लिमिटेड बिलीव्स है। अभी अगर एफर्मेशंस हम करेंगे, राइटिंग करेंगे, मनी कम्स टू मी इजीली, आई एम अ मनी मैग्नेट, ये सब चीजें हम कॉन्शियसली कर रहे हैं, बट ये हमारे सबकॉन्शियस के बिलीव को चेंज करेगा। और यहाँ पे मैं राइटिंग को प्रेफर करती हूँ। राइटिंग जब आप करते हैं ना, तो आपका ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे, और बहुत सारी नर्व्स है जो इकट्ठे काम कर रही है इस टाइम पे, कई हजारों नर्व्स। तो ऐसे करके हम सबकॉन्शियस को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीलिंग। तो बेसिकली पुरानी मेमोरीज, आपके बिलीव्स, आपका कुछ भी एक थॉट पैटर्न, आपकी लिनिएज में क्या है, वो सब कुछ सबकॉन्शियस में है स्टोर्ड। आप ये कह सकते हो कि ये एक तरह का स्टोर है जहाँ सब कुछ भरा हुआ है, अच्छी बुरी मेमोरीज, कूड़ा कबाड़ा, मतलब जो भी हमें किसी ने अच्छा बोला बुरा बोला, वो सब वहीं पे है। बट कॉन्शियसली मुझे नहीं पता है आज कि मैं क्यों नहीं ग्रोथ कर पा रही हूँ लाइफ में। दैट इज सबकॉन्शियस, वहां से आपको पता चल सकता है। तो सबकॉन्शियस बिलीफ है, ओल्ड पैटर्न है। ओके। और ये टैरोट कार्ड्स का या एनर्जी हीलिंग का सबकॉन्शियस से क्या कनेक्शन होता है? क्या ये हमारे अंदर छुपी बातों को सरफेस पर ला सकता है? बिल्कुल ला सकते हैं। तो अभी आपने एक ये चीज भी पूछी ना कि मेरी जो बुक है उसमें उसका नाम टैरो एंड सबकॉन्शियस क्यों है। बेसिकली जब मैंने लोगों की बहुत रीडिंग्स की, सब कुछ है, तो मैंने देखा कि जो चीजें जिनको आप जुबान से नहीं बता पा रहे हो, और जब आप उनको उनसे बातें करते हो कि आपको क्या ये फियर है, अब वो बंदा ना सोचता है कि यस यही तो फियर है। अभी मुझे वर्ड्स नहीं देने आ रहे थे, लेकिन जब मैंने टैरो रीडिंग की और मैंने आपको बताया कि ये चीज इससे कनेक्टेड है, और ये कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में हो सकती है। मैं कभी भी ये नहीं कहती कि 100% दिस इज द थिंग, क्योंकि थोड़ा सा क्लाइंट को ना स्पेस देनी चाहिए हमें, कि हम ये बोलें कि ऐसा हो सकता है, याद कीजिए आपको कभी ऐसा हुआ था, अपने पेरेंट्स से पूछिए। मैं कई बार ये भी बोलती हूँ कि कोई बात नहीं, आपकी फीस एज इट इज है, यू गो टू योर पेरेंट्स, कम बैक अगेन टू मी, एक नया सेशन बुक करेंगे, यू डोंट नीड टू पे। क्योंकि बेसिकली क्या है ना कि वहां से हमें चीजें डिकोड होनी चाहिए। तो दिस इज हाउ वी कैन रीड सबकॉन्शियस ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स। कौन सा फियर है, कौन सी चीज आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, इसीलिए मैंने टैरो को सबकॉन्शियस माइंड से अटैच किया। और बेसिकली जो हमारे पास 21 मेजर अरकाना के कार्ड है ना, वो बहुत बड़ी बड़ी चीजों को रिवील करते हैं, सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, क्या हुआ था ऐसा पास्ट में। तो ऑफ कोर्स उनको रीड करके उन पे काम किया जा सकता है। अब काम कैसे किया जा सकता है? आइदर यू गेट डन हीलिंग्स। अभी क्या होता है, कोई पर्सन है ना इस स्टेज में नहीं है कि मैं उसको बोलूं कि आप ना मिरर वर्क करो। आपको जैसे डायरेक्ट हमारा सबकॉन्शियस से कनेक्ट करने का क्या तरीका होता है, मिरर वर्क।
मिरर में देखिए, अपनी आईज में देखना है, एंड यू हैव टू से एफर्मेशंस कि जैसे मान लो मेरा यही है कि मेरे को बहुत पेन्स है बॉडी में, डॉक्टर कह रहा है कुछ भी नहीं है, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, यू कीप टेलिंग टू योरसेल्फ। एक वन फाइन स्टेज आपको अंदर से एक कॉलिंग आएगी कि यस आई हैव नो पेन्स लेफ्ट, आई एम हेल्दी। तो आपने अपने सबकॉन्शियस को वो ऑर्डर दिया। पहले ऐसे ही कोई कह रहा था नहीं नहीं भारी बोझ मत उठाओ, यू आर अ गर्ल, झटका आ जाएगा, आपको ऐसे पेन्स हो जाएंगी, लड़कियों को भारी काम नहीं करने चाहिए। कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा हुआ ना। ये मेरे सबकॉन्शियस का बिलीफ था, जो मेरे पेरेंट्स ने शुरू से, मदर ने सिखाया कि ऐसे करना चाहिए। एक मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। हमारे यहाँ इंडिया में सी सेक्शन के बाद या नॉर्मली 40 दिन का रेस्ट देते हैं आपको, ठीक है? हमारे यहाँ कोई रेस्ट नहीं है जर्मनी में। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग डे एक बार डॉक्टर आपको, नर्स आपको चलवाएगी सी सेक्शन के बाद आके, और उसके बाद आप अपने बच्चे की नैपी बदलना, अपना शावर, बच्चे का काम सब कुछ खुद कर रहे हो। तो हमें वो रेस्ट नहीं मिलता, और हमारी बॉडीज में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। डे वन से आप घर वापस आते हो, कोई हेल्प नहीं है, यू डू योर हाउस कोर्स एंड ऑल एवरीथिंग, बर्तन, खाना पीना, दूसरा बच्चा है तो उसको भी देखना है, तो सब कुछ करो। ये तो बिलीफ है, मेरा ऐसा मानना है। बहुत लोग इस स्टेटमेंट से एग्री भी करेंगे, और बहुत लोग हो सकता है कुछ और भी लिखें। तो लेकिन ये अगर आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये डीप सबकॉन्शियस में एक बिलीफ है। अब अगर एनिमल को देखें, एनिमल भी तो उसी पेन से गुजर रहा है ना, व्हेन दे आर डिलीवरिंग अ बेबी। तो लेकिन अब देखो वो खुद से अगले ही पल उठ के खाने की खोज में भी जा रहा है, सब कुछ कर रहा है ना। इट इज जस्ट कि ह्यूमन बीइंग आर एक्सप्रेसिव, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये सब चीजें आपके सबकॉन्शियस में हैं। तो जो लोग इन चीजों को नहीं काम कर पाते उनको हम हीलिंग्स के लिए बोलते हैं, हम उनकी हीलिंग करते हैं। हीलिंग्स पे हम चक्रास पे काम करते हैं। चक्रास ब्लॉक होते हैं तो ही अलग अलग तरह के फियर है। कुछ लोगों को डाउट होता है अपने पार्टनर्स पे, तो सैक्रल चक्रा ब्लॉक है, उनको ना हर चीज पे डाउट है, दे कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन। और आप उनसे पूछो ना कि ऐसा है तो वो तुरंत कहेंगे ऐसा है। तो अगर आप जब दो चार चीजें बता के उन्हें बोलोगे कि ठीक है मैं आपके सैक्रल चक्रा पे हीलिंग करूंगी, तो आपको हेल्प मिलेगी। तो वहां से जब वो इम्प्रूवमेंट देखते हैं ना, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू बिलीव बट दे वांट टू फिक्स इट, बस ऐसे ही कि मुझे तो फिक्स करना है। जब वो उन एनर्जी शिफ्ट्स को देखते हैं तो उनको लगता है कि ठीक है कि ये चीज ऐसे काम करे, देन दे आर रेडी टू डू मोर वर्क। मैं उनको एफर्मेशंस दूंगी, मे बी मैं उनकी एक एनएलपी का छोटा सा हम सेशन करें जहां हम बहुत सारी बातचीत करें। तो बेसिकली बातचीत करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे अपने क्लाइंट से। तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट डिफरेंट चीजों से सबकॉन्शियस को रीड करके उसको हील किया जाता है। इस लाइफ में मैं बोलूंगी कुछ लोगों के कहते हैं कि मदर के वुम्ब से ही आप वो ट्रॉमा कैरी कर रहे होते हो। मदर के वुम्ब में 7 या 9 वुम्ब्स का वो होता है कि यानी कि ग्रैंड ग्रैंड ग्रेट ग्रेट ग्रैंड ग्रैंड मदर से ये चीजें आ रही हैं। इट इज नॉट जस्ट कि मैंने अपनी मदर से ले ली, नहीं, पीछे मेरी ग्रेट ग्रेट 7 ग्रैंड मदर्स, 9 ग्रैंड मदर्स है, वहां से ट्रॉमा कैरी हो रहा है। तो कैसे हील करोगे? जिनको नहीं समझ है, जिन नहीं समझ है ना, तो बिलीव करवाने के लिए एट द बिगनिंग एनर्जी हीलिंग वर्क्स द बेस्ट। उसके बाद तो फिर ये है कि बंदे को जब इम्प्रूवमेंट लगती है तो दे जस्ट कीप डूइंग इट, दे डोंट स्टॉप। साल साल लग जाते हैं, 2 2 साल भी लग जाता है। इट इज नॉट अ वन डे प्रोसेस और वन डे हीलिंग प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। ओके। और अगर बात करें टैरोट कार्ड्स की या एनर्जी हीलिंग की, तो सॉरी मैंने ये कभी अफर्मेशन या विजुअलाइजेशन जो इसको इसके ऊपर काम करती है और हेल्प कर सके। बिल्कुल, एक मैं आपको बहुत ही छोटी सी प्रैक्टिस बताती हूँ। एक वॉयलेट हीलिंग, वॉयलेट फ्लेम कह लो, ऐसे होता है। ये ना रेकी का एक्सटेंशन है, एक्सटेंडेड फॉर्म है। पहले आप सारी रेकी सीख लेते हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक सिखाई जाती हैं। तो सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए अपने आप, अगर हैंड्स को ऐसे रब करेंगे ना, और जब आप इनको अलग से करेंगे तो आप यू विल फील अ पुल एंड पुश। आप जब इनको क्लोज ले जाना चाहेंगे ना, ये क्लोज नहीं जाएंगे। दिस इज एनर्जी बॉल, दिस इज ची एनर्जी। अब अगर मैं और आप कनेक्टेड है ना, हम उस एनर्जी से ही कनेक्टेड हैं, ठीक है? तो ये इस बॉल को, इस एनर्जी बॉल को सिर्फ आप एफर्मेशंस दीजिए। आप बोलिए कि इस एनर्जी बॉल से, जैसे इस टाइम पे मेरे हाथ जो है ना बहुत हैवी है, जबकि मैंने इनको डिस्कनेक्ट भी किया, बट स्टिल
बिकॉज एन एनर्जी हीलर, मेरे पास एनर्जी बहुत जल्दी आती है क्योंकि आई एम इनटू प्रैक्टिस। तो ये जो एनर्जी बॉल है ना, मैं इसको बोलूंगी सपोज हेल्थ के लिए, आई एम हेल्दी, दिस एनर्जी हीलिंग बॉल इज मेकिंग मी हेल्दी, मेरे सारे ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं। ऐसे ऐसे करके आप कोई भी एफर्मेशन दे दीजिए कि मेरे मनी के ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं, मेरे हेल्थ इश्यूज सॉल्व हो रहे हैं, या जैसे और क्या है डेली लाइफ में। जैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा जो है ना लव रिलेशनशिप में जब होते हैं, ब्रेकअप नहीं हैंडल कर पाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि मेरा हार्ट हील हो रहा है बिकॉज वहीं पे है। देन यू जस्ट गिव दिस एनर्जी बॉल टू योर हेड एंड देन फील द एनर्जी। अगर आप इस एनर्जी को सच में 1 मिनट की प्रैक्टिस है करके देखेंगे ना, यू विल फील कि कुछ तो चेंज हुआ बॉडी में, सेंसेशंस फील होंगी। कुछ लोगों को ना ठंडा ठंडा सा बॉडी लगेगा, कुछ लोगों को बहुत हीट निकलेगी, बिकॉज हो सकता है कि जो है ना आपको एनर्जी एकदम से बहुत फास्ट काम की आपके उसमें, तो उसको हीट निकलेगी, ऐसा हो सकता है। तो आप इसको वॉयलेट फ्लेम की तरह इमेजिन कर सकते हैं इस बॉल को भी। और या फिर आप एक सीधी सी चीज इमेजिन कर सकते हैं कि ऊपर से एक वॉयलेट पर्पल कलर की फ्लेम आ रही है, गॉड गॉडेस जिसको भी आप बिलीव करते हैं वो आपको डायरेक्ट अपने हाथों से भेज रहे हैं। किस लोगों को थर्ड आई से बिलीव हो रहा है तो थर्ड आई से भेज रहे हैं, एंड यू जस्ट गेटिंग शावर्ड योरसेल्फ, जैसे शावर की तरह आपके उस पे हो रही है। एंड जस्ट से मेरे ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं, मेरे मनी ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं, मेरा हार्ट हील हो रहा है, मेरा थ्रोट हील हो रहा है। जैसे बहुत सारे लोगों को बोलने में प्रॉब्लम होती है कि दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस, तो ऐसे ऐसे करके आप किसी भी की भी बॉडी पार्ट के लिए कर सकते हैं। इट इज द इजिएस्ट प्रैक्टिस। लेकिन यस, इसमें रबिंग और ये क्रिएटिंग ची बॉल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम हील्ड ऑन ऑल लेवल्स, आप ये सबसे अच्छा एफर्मेशन है। और अगर बहुत लोगों को ये भी होगा कि अब कहाँ से हम कर सकते हैं, बहुत सारे एनर्जी हीलर्स ना टाइम टू टाइम कुछ एक वीडियोस पोस्ट करते हैं जिसमें वो किसी भी चीज को एनर्जाइज्ड करके ना स्क्रीन पे दिखाते हैं। तो उस स्क्रीन से उस फोटो को देख के भी आपको एनर्जीज होती है। जैसे मैं कुछ टाइम पे अपलोड करती हूँ लामा फेरा हीलिंग के लिए, तो उसके डेट्स होते हैं वीकली कि भी इतने से इतने दिन, 11 दिन तक रोज प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दोज हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड, क्योंकि हीलिंग्स एक्सपेंसिव भी हैं, तो अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो, यू जस्ट डू विद प्रैक्टिसेस विद दोज वीडियोस, वो भी आपको हेल्प करते हैं। कुछ लोग आपको मनी का भी करवाते हैं कि सिंबल्स ड्रॉ करेंगे एंड जस्ट फील इट। तो बेसिकली वर्किंग दीज हीलिंग्स आर वर्किंग ऑन योर ब्लॉकेजेस। आप देखेंगे एक एक करके सारे ब्लॉकेजेस रिमूव होते जा रहे हैं। कुछ जो बहुत हम्बल है, दे डू रिप्लाई ऑन कमेंट्स ऑल्सो। कोई और प्रॉब्लम है, आई एम ऑलवेज गिविंग दिस स्पेस कि अगर वीडियो से भी आप कनेक्ट हो रहे हैं, इफ यू विल पोस्ट मी, मेल मी, देन आई विल डेफिनेटली आंसर। मे बी 1-2 दिन लग जाए, बट आई प्रेफर टू गिव आंसर्स कि क्या चीज कैसे काम कर रही है। इट इज मोर लाइक लोगों में अवेयरनेस लेके आना कि ये चीजें हो रही है। ये रेमेडीज से ज्यादा अच्छी हैं। किताबों से पढ़ के जो रेमेडीज दे देते हैं ना, वो, मैं आपको सच बताऊं, कुछ बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनके मुंह से निकली हुई चीज वैसे ही सच हो जाती है। दे आर, उनकी साधना इतनी स्ट्रांग है, वो इतने ज्यादा कनेक्टेड है उस परमपिता से, भगवान से, किसी अल्लाह से, किसी भी फॉर्म में आप कहिए, उनकी कही हुई चीज हो जाएगी। या लोगों का फेथ इतना ज्यादा है कि उन्होंने इतने फेथ के साथ रेमेडी को परफॉर्म किया और वो चीजें सॉल्व हो गई। बड़े बड़े स्टोन्स, महंगे महंगे स्टोन्स बता देते हैं लोग। अब देखो ना, आपके पास पहले ही पैसे नहीं है और मैंने आपको बता दिया 80,000 रुपए का, लाख रुपए का स्टोन, वो गोल्ड की रिंग में बन बना के पड़ गया 1.25 लाख का। अब वो क्या करेगा? जब तक आप फियरफुल हो ना, आपको रेमेडी स्टोन कुछ भी काम नहीं करेगा। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डीपर लेवल पे सबसे पहले सबकॉन्शियस पे काम किया जाए। वो हैंड राइटिंग हो सकती है, वो हीलिंग हो सकती है, वो एक साइकोलॉजिस्ट से बात हो सकती है, वो एक टैरो रीडिंग हो सकती है। डोंट जस्ट जंप ऑन द हॉरोस्कोप कि बस वहां से देखा और रेमेडी दे दी, पहन ले, ये कर ले। मतलब 50,000 रुपए तो आपको ऐसे ही बता देते हैं। बट मैं ये कहूंगी कि पहले सर्च अ गुड मेंटोर फॉर योर सेल्फ। पहले पैसा मत खर्च कीजिए। लुक फॉर द यूट्यूब वीडियोज वेयर यू फील मोस्ट कनेक्टेड, वहां पे जाइए, वहां से आपको जरूर से भी जरूर वो होगी। ऐसे ही अपने टीचर का भी सिलेक्शन कीजिए और अपने सबकॉन्शियस को हील कीजिए उनके साथ। यही मेरा मैसेज है। ओके, जस्ट टेक अ मिनट, 1 मिनट। या वी कैन कनेक्ट अगेन ऑल्सो, ये 10 मिनट की मीटिंग रहती है।